अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो अभी हमने स्टार्ट करना है वो है फार्माकोलॉजी को, यानी फार्माकोलॉजी मतलब थर्ड ईयर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा। तो फार्माकोलॉजी के हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है वो है एएनएस, यानी एएनएस फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो एएनएस का कॉन्सेप्ट जिस स्टूडेंट का भी अच्छा होगा ना, उसके लिए बाकी फार्मा उसके लिए बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो मेजर प्रेजेंट है ना वो है एएनएस में ही। ठीक है, अगले जितने भी चैप्टर्स है ना उनमें मेजर जो काम होता है ना वो आपने ड्रग्स याद करने होते हैं कि किस कंडीशन के लिए कौन सी ड्रग है। ठीक है, तो वो निमोनिक्स के थ्रू भी याद हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट जो आपने गेन करना है ना वो 5 यूनिट्स हैं एएनएस फार्माकोलॉजी की, उन्हीं में गेन करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी हमारे पास क्लासिफिकेशन है। ठीक है, उसमें हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मींस कि जो सेंटर ऑफ द बॉडी में लोकेटेड है। ठीक है, उसमें हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। दूसरा हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो हमारी बॉडी की पेरिफेरी पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, उनमें हमारे पास नर्व्स आती हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी हमारे पास इसी तरह दो तरह की है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है। ठीक है, यानी हमारे स्केलेटल मसल्स के साथ इसका कांटेक्ट है। इसकी भी आगे दो डिवीजन्स हैं, सेंसरी डिवीजन एंड मोटर डिवीजन। सेंसरी डिवीजन जो होती है वो सेंसेस की मतलब सेंसेस को कंट्रोल करेगी, लाइक पेन, प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ठीक है, एंड मोटर डिवीजन जो है वो मूवमेंट को कंट्रोल करती है। इसी तरह हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसकी भी दो ही हमारे पास डिवीजन्स आती हैं, सेंसरी डिवीजन एंड मोटर डिवीजन। ठीक है, मोटर डिवीजन की आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, जो मेजर पॉइंट आगे हमारे पास आएगा, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एंड इंटेरिक नर्वस सिस्टम। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसने हम कंट्रोल करना है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को। ठीक है, यानी स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम करेगा। एंड जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स कंडीशन में काम करेगा। एंड इंटेरिक नर्वस सिस्टम, इंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये इंटेरिक ट्रैक में प्रेजेंट होता है। एएनएस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है ना वो ये डायग्राम है, जो कि मिनी गैट्सन का जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें दी हुई है। इस डायग्राम को बहुत गौर से देखना है। ठीक है, हमारे पास जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसमें उसकी एक बात होती है कि उसके जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होती है ना वो लॉन्ग होती है, एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक जो उसकी फाइबर होती है ना वो शॉर्ट होती है। ठीक है, जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है ना, ये देखें जो जहाँ पे एसिटाइल कोलिन लिखा हुआ है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे आगे मसल बना हुआ है, वहाँ पर जो मसल वाली फाइबर है वो शॉर्ट है, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड यानी जो ये जो मड्यूला से अराइज हो रही है फाइबर एसिटाइल कोलिन लॉन्ग है ये। ठीक है, इसके आगे लिखा भी हुआ है कि पैरासिम्पथेटिक ये फाइबर है। ठीक है, पैरासिम्पथेटिक जितनी भी बॉडी में फाइबर्स हैं वो सारी की सारी जो हैं वो एसिटाइल कोलिन ही रिलीज करती हैं। ठीक है, अब पैरासिम्पथेटिक जो होती हैं उनके आगे दो तरह के रिसेप्टर्स हैं, मस्करीनिक एंड निकोटिनिक, वो हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आती हैं हमारे पास सिंपथेटिक। अब ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये देखें, 3 एरियाज जो हैं सिंपथेटिक, सिंपथेटिक एंड सिंपथेटिक लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपथेटिक जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है ना, ठीक है, वो भी सारी की सारी एसिटाइल कोलिन ही रिलीज करती हैं। ठीक है, लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होती हैं सिंपथेटिक की, वो सारी की सारी नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करती हैं, एक्सेप्ट एट सर्टन पॉइंट्स, लाइक जो हमारे पास सिंपथेटिक फाइबर्स जाती हैं टू द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, मतलब जो सिंपथेटिक फाइबर्स जाती हैं टू द रीनल ब्लड वेसल्स, ठीक है, वो हमारे पास रिलीज करती हैं डोपामीन मेजरली। ठीक है, इसी तरह जो सिंपथेटिक फाइबर्स होती हैं टू द स्केलेटल मसल ब्लड वेसल्स, ठीक है, वो भी एसिटाइल कोलिन रिलीज करती हैं। तीसरा हमारे पास जो पॉइंट आता है स्वेट ग्लैंड्स, सिंपथेटिक फाइबर्स टू द स्वेट ग्लैंड जो होती हैं उनके ऊपर मस्करीनिक रिसेप्टर्स होते हैं और वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करती हैं, मतलब एसिटाइल कोलिन को रिस्पॉन्ड करेंगी वो। ठीक है, ये एक्सेप्शंस हैं। उसके बाद आता है हमारे पास स्केलेटल मसल्स खुद। ठीक है, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं मतलब उनके ऊपर निकोटीनिक रिसेप्टर्स होंगे और वो एसिटाइल कोलिन को रेस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं टू फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है,
ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो मेजर डिवीजन है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। एंटेरिक नर्वस सिस्टम अब आकर सेमी ऑटोनॉमस हम इसे कहते हैं, ठीक है। सेमी ऑटोनॉमस पार्ट है ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो कि GIT ट्रैक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। अब हमारे पास जो न्यूरॉन सेल बॉडीज़ हैं हमारे पास एंटेरिक नर्वस सिस्टम की, वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लेक्ससेस में प्रेजेंट हैं, ठीक है। जो माइंटेरिक प्लेक्सस है, यानी जो माइंटेरिक प्लेक्सस होगा उसको हम कहते हैं प्लेक्सस ऑफ आर्बैक, ठीक है। एंड सब म्यूकोसा में जो प्लेक्सस मौजूद है उससे हम कहते हैं प्लेक्सस ऑफ मीसनर, ठीक है। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं या जो इन ये मोटर एंड सेंसरी जो न्यूरॉन्स हमने देखे हैं कि न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं इन डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, इनकी सेल बॉडीज़ प्रेजेंट हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम में। ये जितने भी न्यूरॉन्स हैं इन सब ये क्या करते हैं कि ये अपना हर न्यूरॉन का एक सेंसरी पार्ट होता है, एक मोटर पार्ट होता है, ठीक है। तो इन न्यूरॉन्स ने सेंसरी एंड मोटर फाइबर सेंड करनी होती हैं टू द GIT मोटर एंड सिक्रीटरी सेल्स। मोटर सेल्स वो होंगे जो कि GIT की कॉन्ट्रैक्शंस करवाते हैं, जो पेरिस्टालसिस करवाएंगे, ठीक है। एंड सिक्रीटरी सेल्स वो सेल्स ऑफ द GIT होते हैं जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, लाइक एज गैस्ट्रिक्स ग्लैंड्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, प्राइटल सेल्स होते हैं, ठीक है, जो HCl प्रोड्यूस कराते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, इन सब को कंट्रोल करते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं हमारे पास ANS में कौन कौन से हैं, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशंस हैं, कोलिनर्जिक, ठीक है, एड्रीनर्जिक एंड डोपामिनर्जिक, ठीक है। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशंस, कोलिनर्जिक, ठीक है, नाम से आपको समझ आ रही होगी कि इधर कौन सा मेन न्यूरॉन मतलब न्यूरोट्रांसमीटर होगा, प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा एसिटाइलकोलिन, ठीक है। एसिटाइलकोलिन जो होगा वो प्राइमरी ट्रांसमीटर होता है कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में, जो रिलीज होता है एट द साइनैप्स, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांसमीटर है इवन इन द पोस्ट जो हमारे पास गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं टू द थर्मोरेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, कि जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो कंट्रोल तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हो रहे होते हैं। वैसे वहाँ पे नोरेपिनेफ्रिन को रिलीज़ होना चाहिए, लेकिन वो एक्सेप्शन है कि वहाँ पर एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होती है, ठीक है। और एसिटाइलकोलिन जो है ये प्राइमरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है फॉर द स्केलेटल मसल, यानी फॉर आवर मूवमेंट। नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास है कि एसिटाइलकोलिन बनता कैसे है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन जो है वो सिंथेसाइज होता है इन द नर्व टर्मिनल्स बाय द एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। एंजाइम होती है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंड 2 चीज़ों से मिलके बनता है, एक होता है एसिटाइल कोएंजाइम A एंड हमारे पास होती है कोलिन, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम A हमारे पास कहाँ से आएगा, फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्रेब्स साइकिल और क्रेब्स साइकिल में हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम A प्रोड्यूस होता है और फिर इस एसिटाइल कोएंजाइम A को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये हमारे पास जो कम्बिनेशन होती है ना एसिटाइल कोलिन की, एसिटाइल कोएंजाइम A की एंड कोलिन की, ये हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप है, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर कोई चीज़ आकर इस प्रोसेस को स्टॉप करती है ना तो फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। जैसे कि हम एक डायग्राम में देखते हैं, ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। ये देखें हमारे पास जी है ना, ठीक है, ये देखें हमारे पास एसिटाइलकोलिन की हमारे पास सिंथेसिस हो रही है, रिलीज हो रही है एंड इसकी इनहिबिशन हो रही है, ठीक है। ये देखें हमारे पास ये एक्सॉन बना हुआ है, इसका एक टर्मिनल बना हुआ है, ठीक है। हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रही हैं, ठीक है, और एसिटाइल कोएंजाइम A और कोलिन हमारे पास बाहर से आ रही है, ठीक है। इसे हम कहते हैं विद CHT, ये जो लिखा हुआ है सबसे ऊपर, CHT इज कोलिन ट्रांसपोर्टर, ठीक है। कोलिन को जो अंदर की तरफ लेकर आ रहा है इनटू द एक्सॉन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि एसिटाइल कोएंजाइम A और कोलिन, ठीक है, दोनों कंबाइन हुए, ठीक है। किसके थ्रू कंबाइन हुए, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, एसिटाइल कोलिन बन गया, ठीक है। एसिटाइल कोलिन जो है वो हमारे पास वेसिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इसको हम विद द हेल्प ऑफ ये VAT वेसिकल एसिटाइल ट्रांसपोर्टर, ठीक है, एसिटाइलकोलिन ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ये एसिटाइलकोलिन को इनटू द वेसिकल ट्रांसपोर्ट करा देता है, ठीक है। विद इन द वेसिकल ये स्टोर हो जाती है,
ठीक है, और फिर इसकी रिलीज़ होती है। ठीक है, अब इसकी जो रिलीज़ होती है इसके लिए हमें एटीपी चाहिए होती है। ठीक है, और इसकी रिलीज़ के लिए हमें कैल्शियम का इनफ्लक्स भी चाहिए होता है। ठीक है, कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो वेसिकल है ये डॉक कर जाता है टर्मिनल मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, इसके साथ जाके लग जाता है। उसके बाद हमारे पास दो तरह के ट्रांसपोर्टर होते हैं, एक होते हैं वेसिकल एसिटाइलकोलिन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, ठीक, जो कि और एक होते हैं जिनमें हमारे पास स्नैप्स हैं, साइनाटैक्सिन्स हैं, साइनेप्टोब्रेविन हैं, साइनेप्टोटेगमिन्स हैं। ठीक है, ये आके बाहर से लग जाते हैं विद द वेसिकल। ठीक है, जब ये लगते हैं कैल्शियम अंदर आता है, वेसिकल जो होता है वो इस मेम्ब्रेन के साथ जाकर लग जाता है, मतलब डॉक कर जाता है, और एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज़ हो जाती है। एसिटाइलकोलिन जो आप नीचे वाला बिल्कुल लास्ट में देखें, ये पोस्ट साइनेप्टिक सेल रिसेप्टर्स, कोलिनोसेप्टर्स यहाँ पर आके लगती है, अपना काम करती है, जो इसने कराना है, रिलैक्सेशन करानी है, कॉन्ट्रैक्शन करानी है, जो भी काम कराना है। ठीक है, उसके बाद ये दोबारा से ब्रेक डाउन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज। ठीक है, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज जो है वो इसको ब्रेक कर देती है इनटू एसीटेट एंड कोलिन। ठीक है, अब एसीटेट एंड कोलिन दोबारा से रिसाइकल हो जाते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ये ग्रीन कलर के ऑटो रिसेप्टर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, दोबारा से रिसाइकल होकर दोबारा से एसिटाइलकोलिन बनाने में इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना दो तीन चीज़ें हैं पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप था, जहाँ पे कोलिन ट्रांसपोर्ट हो रहा है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वहाँ पे आपको ये नेगेटिव साइन सबसे ऊपर सोडियम के साथ हेमिकोलिनियम लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। हेमिकोलिनियम इज़ अ ड्रग। ठीक है, हेमिकोलिनियम जो है वो ब्लॉक कर देता है कोलिन ट्रांसपोर्टर को, जिसकी वजह से कोलिन इनटू द वेसिकल नहीं आ सकती, मतलब इनटू द एक्सॉन नहीं आ सकती। ठीक है, उसके बाद ये जो है हमारे पास नज़र आ रहा होगा आप लोगों को विज़ैमिकोल लिखा हुआ। ठीक है, विज़ैमिकोल, विज़ैमिकोल जो है ना ये VAT यानी वेसिकल एसिटाइलकोलिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन वेसिकल के अंदर स्टोर नहीं हो पाती। ठीक है, और डिप्लीट हो जाती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास जो आती है वो है बोटुलिनम टॉक्सिन। ठीक है, बोटुलिनम टॉक्सिन आप लोगों को नज़र आ रही होगी यहाँ पे कैल्शियम के साथ नीचे नेगेटिव साइन के साथ। इसने क्या करना है, बोटुलिनम टॉक्सिन ने कैल्शियम को मतलब एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ ही नहीं होने देना। ठीक है, ये एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ ही नहीं होने देती इनटू द साइनैप्स, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन अपना काम ही नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को डायग्राम्स के थ्रू समझाया था कि एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ होती है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम चैनल ओपनिंग होती है, कैल्शियम अंदर जाता है, फिर उसके बाद स्नेयर्स। ठीक है, इसका नाम स्टार्ट होता है विद सॉल्युबल एन इथाइलामाइड सेंसिटिव फैक्टर अटैचमेंट प्रोटीन रिसेप्टर। ठीक है, ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि एक्सॉन की मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच होती हैं। ठीक है, अब स्नेयर्स आगे हमारे पास दो तरह के होते हैं, वी स्नेयर्स एंड टी स्नेयर्स। ठीक है, वी मीन्स जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद द वेसिकल, एंड टी स्नेयर्स जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद नर्व टर्मिनल मेम्ब्रेन। ठीक है, जिनमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वैम्प्स हैं, ठीक है, स्नैप्स हैं, साइनाटैक्सिन्स हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, इस अब इनकी इंट्रैक्शन होने की वजह से मतलब कैल्शियम अंदर जा रहा है, सनैप्स ये वी स्नेयर्स एंड टी स्नेयर्स अटैच हो रहे हैं विद द मेम्ब्रेन। इनकी वजह से क्या होगा, इनकी वजह से जो वेसिकल होता है ना, जिसके अंदर एसिटाइलकोलिन जो है वो स्टोर हुआ था, वो जो होता है वो डॉक कर जाता है विद द मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो है एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज़ हो जाती है। टर्मिनेशन ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन मैंने आप लोगों को बता दिया कि एसिटाइलकोलिन जो है वो जैसे ही रिलीज़ होती है इनटू द नर्व टर्मिनल मेम्ब्रेन, एसिटाइलकोलिन जैसे ही सनैप्स में रिलीज़ होती है फ्रॉम द नर्व टर्मिनल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वहाँ पे प्रेजेंट थी, मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि ब्लू कलर की एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि ब्लू कलर की एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, एसिटाइलकोलिन को ब्रेक कर देती है इनटू कोलिन एंड एसीटेट। ठीक है, एक इसका ये मैकेनिज्म है, और बाकी तीन जो है वो मैंने आप लोगों को बताए थे, हेमिकोलिनियम जो कि कोलिन को अंदर ही नहीं जाने देगा। ठीक है, जो कोलिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर रहा है। दूसरा है विज़ैमिकोल, ठीक है, जो कि VAT यानी वेसिकल एसिटाइलकोलिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर रहा है। और तीसरा बोटुलिनम टॉक्सिन, ठीक है, जो कि एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ ही नहीं होने देगा। ठीक है, ये स्नैप्स को ब्लॉक कर देता है। ठीक है।
अब बारी आती है एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन की, यानी जहाँ पे एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन ने रिलीज होना है। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ने रिलीज़ होना है। ठीक है, अब हमारे पास हर जगह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में नॉर एपिनेफ्रिन ही रिलीज़ होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताई थी। एक हमारे पास थर्मोरेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड्स, कंट्रोल वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होते हैं, लेकिन वहाँ पे रिलीज़ कौन सा होता है साइनैप्स में, न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज़ एसिटाइलकोलिन। रिसेप्टर्स कौन से होते हैं वहाँ पर, मस्क्रीनिक। ओके, इसके अलावा हमारे पास दूसरी एक्सेप्शंस थी, वो है स्केलेटल मसल ब्लड वेसल्स। ठीक है, वहाँ पर भी हमारे पास एसिटाइलकोलिन जो है वो मेजर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, और तीसरी हमारे पास जो एक्सेप्शन है वो हमारे पास है रीनल ब्लड वेसल्स। ठीक है, रीनल ब्लड वेसल्स जो हैं वो मेजरली डायलेशन होती है विद द हेल्प ऑफ डोपामीन D1 रिसेप्टर्स के थ्रू, और वहाँ पर जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज़ होता है ना, वो हमारे पास डोपामीन ही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस या स्टोरेज कैसे होती है। ठीक है, अब हमारे पास जैसे उसमें था, इसी तरह इसकी भी ट्रांसपोर्ट, इसकी सिंथेसिस होती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, केमिकल्स एक्सेट्रा। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। ये देखें इस डायग्राम में, यहाँ जहाँ जहाँ पे आपको सिंपैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नज़र आ रहा होगा। ठीक है, सारी जगहों पे नॉरएपिनेफ्रिन ही रिलीज़ होता है। सिंपैथेटिक स्वेट ग्लैंड्स, वहाँ पे एसिटाइलकोलिन मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स हैं। थर्ड सिंपैथेटिक जहाँ लिखा हुआ है रीनल ब्लड वेसल्स, वहाँ पे D1 रिसेप्टर्स डोमिनेट करते हैं, वो मेजरली उनकी वजह से इफेक्ट आता है। और यहाँ पर एक नहीं दिया हुआ, वो है स्केलेटल मसल्स ब्लड वेसल्स। ठीक है, वहाँ पर भी हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है। डायग्राम को गौर से देखें सब। ठीक है, ये देखें हमारे पास जो नॉरएपिनेफ्रिन है या हमारे पास जो एड्रीनालिन है, नॉर एड्रीनालिन्स हैं, वो कैसे बनती हैं। ठीक है, नॉर एड्रीनालिन और एड्रीनालिन्स वगैरह को बनाने के लिए जो हमारे पास अमाइनो एसिड यूज़ होती है यहाँ पर, वो है टायरोसिन। ठीक है, जो टायरोसिन है ना, उसको भी हमारे पास इसी तरह विद इन द एक्सॉन ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है, टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज जो है ना, वो टायरोसिन को पहले कन्वर्ट करेगी इनटू डोपा। ठीक है, ठीक है, डोपा डी कार्बोक्सीलेज, ठीक है, वो दूसरी एंजाइम होगी जो कि डोपा को कन्वर्ट कर देगी इनटू डोपामीन। ठीक है, अब जो डोपामीन है वो विद द हेल्प ऑफ VMAT, इसका क्या मतलब है, वेजिकल मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर, इसके थ्रू विद इन द वेजिकल ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है, और वहाँ पे जाकर स्टोर हो जाती है। फिर से वही होता है कि कैल्शियम की डोकिंग होती है, लेकिन यहाँ पे वो स्नैप्स और उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो वो जो है कैल्शियम अंदर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन जो होगा उसका जो वेसिकल होगा वो डॉक कर जाएगा विद द मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ हो गया। नॉरएपिनेफ्रिन जो है, अब उसमें हमने पढ़ा था कि विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जो है इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, या इस तरह हमने देखा था। ठीक है, लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन, आपको ये NET नज़र आ रहा होगा, नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। जो नॉरएपिनेफ्रिन है ना, ये वापस ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनटू द एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, और दोबारा से रिसाइकल हो जाता है। जब इसने अपना काम कर लिया है ना, एसिटाइलकोलिन ने ब्रेक हो जाना था विद द हेल्प ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो इस तरह ब्रेक नहीं होती, वो वापस ट्रांसपोर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर इनटू द एक्सॉन टर्मिनल। ओके, अब हम देखते हैं कि इसके इनहिबिटर्स या कौन से ड्रग्स हैं जो इसको ब्लॉक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जहाँ पे लिखा हुआ है टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज इन अ वाइट बॉक्स, साथ में ही नेगेटिव साइन के साथ आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ मिटायरोसिन। ठीक है, मिटायरोसिन जो है ये टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज इनहिबिटर है, जिसकी वजह से आगे पूरा का पूरा प्रोसेस ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप है, जहाँ जिस तरह एसिटाइलकोलिन में कोलिन ट्रांसपोर्टर वाला जो पॉइंट था वो हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है VMAT के साथ, देखें रिजर्पिन लिखा होगा नेगेटिव साइन के साथ। रिजर्पिन जो है ये वेजिकल मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर का ब्लॉकर है। ठीक है, डोपामीन को वेजिकल के अंदर ही नहीं जाने देता, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन जो होती है वो स्टोर ही नहीं हो पाती। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है, ये आप लोग लेफ्ट साइड पे देखें, कैल्शियम की इन्फ्लक्स के साथ नीचे ग्वानथिडीन। ठीक है, ग्वानथिडीन जो है ये इसका नेगेटिव साइन नज़र आ रहा होगा। ग्वानथिडीन जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ नहीं होने देती। ठीक है,
तो इस वजह से नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज़ नहीं हो पाती और काम नहीं करती और मतलब इसका फंक्शन लॉस्ट हो जाता है। फिर हमारे पास राइट साइड पे आए, NET नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर ऑरेंज कलर के साथ ही लिखा होगा नेगेटिव साइन एरो के साथ, कोकेन एंड ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये जो ड्रग्स है ना, ये नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन वापस इनटू द एक्सॉन टर्मिनल जा ही नहीं सकती। ठीक है, तो नॉरएपिनेफ्रिन डिफ्यूज़ हो जाती है इनटू द ब्लड और सारा का सारा इसका फंक्शन लॉस्ट हो जाता है। बॉडी में स्टोर्स ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन जो होते हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो डायग्राम्स हम क्लियर नहीं कर सकते। नाम आप लोगों ने सुने हुए होंगे कि हमारे पास जो है